प्यारे साथियों, दुनिया में प्यार करने वाले अजीबो गरीब लोग होते हैं। मतलब एक तो मोहब्बत की दास्तान और कहानियां हैं जिसे हम लैला मजनू के नाम से जानते हैं, जिसे फिल्मों में देखते हैं और किताबों में बार बार पढ़ा करते हैं। लेकिन साथियों, इस दौर में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनको आदमी देखकर हैरान हो जाता है और वो पुराने लैला मजनू याद आ जाते हैं और उनकी तारीफ किए बगैर आदमी रह नहीं पाता। साथियों, ये कहानी है अपने ही भारत की एक मशहूर स्टेट बिहार के जिला गोपालगंज की। साथियों, शिवम दुबे नाम के इस लड़के को देखिए, जो खूबसूरत भी है, जवान भी है और माशाल्लाह फिटनेस भी खूब है। और वहीं दूसरी तरफ पिंकी पांडे नाम की इस लड़की को देखिए, जो गोरी भी ढंग की नहीं है, हाथ भी काम नहीं करते और पैर भी डिसेबल हैं। इन दोनों में प्यार हो जाता है और लड़का इसे अपना भी लेता है और ताउम्र जिंदगी गुजारने का फैसला भी कर लेता है। साथियों, चलिए जानते हैं रियल स्टोरी क्या है। साथियों, बात यह है कि पिंकी को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। पहले दिन जब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है तो डिलीट, फिर कुछ दिनों बाद वही फ्रेंड रिक्वेस्ट दोबारा आता है, फिर डिलीट कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा वही फ्रेंड रिक्वेस्ट। इस बार पिंकी बहुत ही गुस्से में और गालियां देने का मन बना लेती है कि ये लड़का जबरदस्ती क्यों कर रहा है और रोज रोज फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों डाल रहा है। इस बार पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इरादा कर लिया और उसे गालियां देने को ठान लिया। अब जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, लड़का मैसेंजर पर कॉल कर देता है और कॉल रिसीव कर लेती है ताकि गालियां अच्छे से सुना सके। थोड़ी देर बात होती है जिसमें ये अपना गुस्सा दिखाती है। लड़के ने अपना बायोडेटा बताया और उसने साफ कह दिया कि मैं गोपालगंज के मीर गांव से हूं और तुमसे प्यार करता हूं। थोड़ी देर बात हुई और फिर लगातार रोजाना 8 महीने तक एक दूसरे से बातें होती रही और पर्सनल चीजें शेयर होती रही। लड़का पंजाब में काम करता था और दिन भर की कारगुजारी इसको सुनाता। लड़की भी अपना दिल दे बैठी थी और अपने बारे में खूब बताती और उसके बारे में खूब सुना करती थी। 8 महीने लगातार बात करने के बाद लड़के ने शादी की पेशकश कर दी। अब ये बात पिंकी को लग सी गई। उसने कहा कि जब तुम मुझे देखोगे तो रिजेक्ट कर दोगे। लड़के ने पूछी बात क्या है। बहुत कोशिश के बाद लड़की ने शर्माते शर्माते बता दिया कि मेरी दुनिया बस एक व्हील चेयर है, मेरे हाथ भी नाकारे हैं और मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकती। साथियों, लड़का निकला सच्चा आशिक। उसने भी साफ कह दिया, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। तुम मुझसे एक बार मिल तो लो। अब दोनों मिलते हैं और बातें पहले से ज्यादा गहरी हो जाती हैं। पिंकी के मोहल्ले में शादी थी, घर वाले तमाम शादी में मशगूल थे। तभी एक कार पिंकी के दरवाजे पर आती है और कार का दरवाजा खुलता है और पिंकी को उठाकर लड़का उस कार में बिठाता है और चल देता है। जब घर वाले आते हैं तो अपनी उस लड़की को गायब पाते हैं जो सिर्फ आंगन में ही जिंदगी गुजार दिया करती थी। फौरन घर वालों ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया और लड़के का पता चल गया। अब दोनों को बुलवाया गया। लड़के ने अपने घर कॉल करके अपनी अम्मी से तमाम बातें बता दी और उसने साफ कह दिया कि मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारूंगा और लड़की के बारे में तमाम रियलिटी बता दी। अब पुलिस ने दोनों को थाने बुलवाया। लड़की से बयान लिया गया। लड़के से पूछा गया कि क्या तुम सही में इससे शादी करोगे। उसने फौरन हाँ कर दिया। मामला कोर्ट में गया। फिर लड़की ने वहाँ साफ साफ कह दिया कि हमने इसके साथ प्यार किया है और इसी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। वहाँ भी लड़के के भाई ने उसको एक ऑप्शन दिया कि भाई भाग जाओ, अभी मौका है, इसके साथ तुम कैसे जिंदगी गुजार सकते हो। लड़का तो सच्चा आशिक था। उसने कह दिया मैं इसी के साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। अब जब शादी करके दोनों घर पहुंचते हैं तो लड़के के घर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने घर रखने से साफ इनकार कर दिया। लड़का मजबूर होकर अपनी धर्म पत्नी को लेकर पंजाब चला गया और वहीं आखिरी जिंदगी गुजारने तक का फैसला कर लिया। साथियों, आप इस लव स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे, आप कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोग कम ही मिलते हैं और दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम है। सच्चा प्यार बेफायदा होता है और सच्चा प्यार बिना फायदे के होता है। महबूब के आंखों से काली महबूबा दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत नजर आती है, जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ सकता है। साथियों, अब हमें इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।